हेलो एवरीवन, आई एम नितिन शर्मा। तो आज का जो टॉपिक है दोस्त, वो क्या होने वाला है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे त्रिपाठी स्ट्रगल एंड चोलास, कैसे हम लोगों का पूरा इंडिया कन्नौज के लिए फाइट करता है, और चोलास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे जाए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कन्नौज ट्राइंगल वार्स। इसे कन्नौज ट्राइंगल वार्स करते हैं बिकॉज 3 पार्ट, पाला, प्रतिहारा और क्या था दोस्त आपका, गुर्जरा। यस, पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा 18th और 10th सेंचुरी में कन्नौज के लिए तीनों तरफ से वार करते हैं। ठीक है, पाला डायनेस्टी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो इसका फाउंडर कौन होता है, गोपाला। गोपाला का सन क्या हो, सन का नाम क्या था, धर्मपाला। तो देखो, गोपाला फाउंडर ऑफ ओल्टानपुरी यूनिवर्सिटी, जो ओल्टानपुरी यूनिवर्सिटी है उसका फाउंडर है। धर्मपाला फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, भागलपुर, बिहार। ही ऑल्सो डिफीटेड इंद्रयुध एंड कंकॉर्ड कन्नौज फॉर ए ब्रीफ टाइम। इंद्र को हराकर ये कन्नौज को बहुत ही कम समय के लिए अपने कब्जे में ले लेता है। ठीक है, द पालास रूल्ड ओवर बंगाल रीजन। जो पाला है कहाँ रूल करते हैं, बंगाल रीजन। दे वेयर फॉलोड ऑफ मध्या महायाना बुद्धिज्म। हीनयान और महायान में बटा हुआ था। महायान जिसका सोच आइडियलिस्टिक था, उसको फॉलो किया करता था। सबसे पहले कौन आता है, गोपाला। गोपाला के बाद कौन आता है, धर्मपाला। धर्म करेगा तो देव की प्राप्ति होगी, यानी कि देवपाला। देवपाला के बाद महिपाला और उसके बाद रामपाला। सबसे पहला गोपाला, धर्मपाला, धर्मपाला के बाद देवपाला, महिपाला, फिर रामपाला। ठीक है, they were the followers of Mahayana Buddhism. Sena dynasty ruled Bengal after Pala dynasty 11th to 12th century. During Sena dynasty rule, Jayadeva wrote गीता गोविंदा। गीता गोविंदा आप मूवी देखे हो, साउथ का मूवी है। वहाँ पर आपका बोलता है ड्यूरिंग सेना डायनेस्टी रूल जयदेवा, और उसने बुक लिखा था आपका गीता गोविंदा। ठीक है, अब बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात किए थे कैसे हमारा इंडिया में जो कन्नौज है 8 से 10 सेंचुरी की एडी के बीच कन्नौज के लिए फाइट करता है पाला, प्रतिहारा और गुर्जरा। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग इस पॉइंट पर भी बात किए कि किस तरीके से सबसे पहले पाला आता है, कहाँ रूल करता है। ये बिहार के रीजन में रूल नहीं, बंगाल के रीजन में रूल करता है। जो फाउंडर था गोपाला था, उसका बेटा धर्मपाला था। धर्मपाला ने विक्रमशिला, गोपाला ने ओल्टानपुरी। उसके बाद उसका हम बात किए बंगाल रीजन में रूल किया करता है गोपाला के बेटा धर्मपाला। धर्मपाला के बाद रूल करता है देवपाला, देवपाला के बाद महिपाला और महिपाला के बाद रामपाला। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेना डायनेस्टी के बारे में बात किए कि यहाँ पर एक गीता गोविंदा बुक लिखता है, और मैंने क्लियर किया आपको। अब बात करें गुर्जरा प्रतिहारा के बारे में। तो गुर्जरा प्रतिहारा का जो फाउंडर होता है वो होता है नागभट्टा फर्स्ट। नागभट्टा फर्स्ट, नाम कैसा है, नागभट्टा। कैपिटल इसका कन्नौज और भीमबाल हुआ करता था। ठीक है, नागभट्टा सेकेंड। ही डिफीटेड धर्मपाला बट वाज डिफीटेड बाय गोविंदा थर्ड। गोविंदा थर्ड एक ऐसा रूलर है ना दोस्त, मस्त लगेगा। ये राजपूता रूलर है। ठीक है, फिर आता है मिहिर भोज। कहाँ राजा मीर और कहाँ क्या है, हम भूल रहे हैं। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, वही भोज है यहाँ पर, मिहिर भोज। 836 सी से लेकर 885 सी ही वॉज पेरिस्ड बाय द अरेबियन स्कॉलर सुलेमान फॉर कीपिंग हिज अम्पायर सेफ फ्रॉम रोबर्स। सुलेमान वाज द अरब ट्रेवलर हु विजिटेड ड्यूरिंग हिज रेन एंड डिस्क्राइब्ड हिज मिलिट्री पावर, रिसेस एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। फिर है आपका महेंद्र पाला। राज केसरा हैज वाज हिज कोर्ट पॉइंट। तो सबसे पहले हम बात किए नागभट्टा के बारे में। नागभट्टा कहाँ का रूलर था, आपका बोलते हो कैपिटल इसका कन्नौज था। फिर आता नागभट्टा सेकेंड, ये किसको हराता है, ये धर्मपाला को हराता है, लेकिन गोविंदा थर्ड उसको पुश बैक करता है। फिर हम लोग किसके बारे में बात की, मिहिर भोज के बारे में। मिहिर भोज बड़ा ही अच्छा इंसान था, रोबस से बचाया था। तो सुलेमान है अरब रूलर, उसके बारे में बात किया है। और उसके बाद महेंद्र पाला, राजकेसरा वाज हिज खोज पॉइंट। तो यहाँ पर आपका ख़त्म होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का टेंडेंसी होना चाहिए दोस्त हमेशा। अब हम बात करेंगे चोला डायनेस्टी के बारे में। चोला डायनेस्टी का टाइम पीरियड होता है 850 एडी से लेकर 1280 एडी। 850 से लेकर 1280 तक रूल करता है साउथ इंडिया में चोला डायनेस्टी।
आर्ट, आर्किटेक्चर, रिलीजियन, हर एक चीज़ के पॉइंट पर बात करेंगे हम लोग। इसका फाउंडर कौन होता है? बीजा आले, ठीक है। दे वेर फ्यूडेटरी टू पल्लवास, ये लोग पल्लवास के फ्यूडेटरी हुआ करते थे। इसका पल्लवास का ये कैप्चर्ड तन्नोज तंजावर फ्रॉम मुत्राइकस कावेरी डेल्टा, मुत्रैकस से कावेरी डेल्टा से तंजौर और तंजावर को अपने अंपायर में लेता है। ही ऑल्सो बिल्ट ये टेम्पल फॉर गॉडेस नीसू भंसव देवी, इसके लिए टेम्पल बनाता है नीसू के लिए। अब हम बात करेंगे प्रटंका फर्स्ट, फिर राजा फर्स्ट, फिर राजेंद्र फर्स्ट। तो प्रटंका फर्स्ट, इसका टाइम पीरियड होता है 907 से लेकर 955 AD तक। ही डिफीटेड पांड्यास एट वेल्लोर, ये पांड्यास को वेल्लोर में एक बहुत, वेल्लोर का जो है ना वो क्या बोलते हो हॉस्पिटल बड़ा ही अच्छा है ना दोस्तों। he lost to राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा थर्ड who made ये he lost to राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा थर्ड who made ये विक्ट्री पिलर एंड कृष्णा टेम्पल, कृष्णा सेवरा टेम्पल एट रामेश्वरा। लेकिन जो कृष्णा थर्ड से ये हार जाता है, और जो था आपका नागभट्टा सेकेंड वो गोविंदा थर्ड से हारता है। और दोनों कहाँ का रूलर होता है? राष्ट्रकूटा रूलर ही होता है। राजा फर्स्ट 985 से लेकर 1014 AD तक। ही डिफीटेड चेरास एट तिरुवंद्रम एंड कनकॉर्ड मदुरई फ्रॉम पांड्यास। ये चेरा को कहाँ हराता है दोस्त? तिरुवंद्रम में, और कॉनकॉर्ड मदुरई फ्रॉम पांड्यास, पांड्यास से मदुरई का लेता है, और पांड्यास का कैपिटल मदुरई ही होता है। ये कॉनकॉर्ड मालदीव्स एंड इन्वेडेड श्रीलंका, ये मालदीव्स पर अटैक करता है और श्रीलंका को इन्वेड करता है। ही इनकरेज द शैलेंद्रा रूलर ऑफ श्री विजयनाना टू बिल्ड ये बुद्धिस्ट विहारा एट नगपट्टिकम। ये जो है ना शैलेंद्रा रूलर ऑफ विजयपुरम बोलता है बुद्धिस्ट विहारा बनाओ, कहाँ पर? नगरपट्टिनम में, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजेंद्र फर्स्ट के बारे में। राजेंद्र फर्स्ट का टाइम पीरियड 1012 AD से लेकर 1044 AD तक है। ही वाज द सन ऑफ राजा फर्स्ट। ही इज ऑल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया। ही कम्प्लीटली कॉन्कॉर्ड श्रीलंका, सिलोन कैपिटल अमुरानंदपुरम। Muhammad of Ghazni was his contemporary. He crossed Ganga and defeated two local kings of Bengal and oh my god, and to the title of Gangaikonda and built the city Gangaikondapuram. Chola dynasty, Chola territory. Chola fought against Cholukyas of Kalyani. Chola empire declined during early part of 13th century. ठीक है। The place of Cholas was taken by Pandyas and Hoysalas. ठीक है। The place of Cholas was taken by Pandyas and Hoysalas. The place of late Cholukyas was taken by Yadavas and Kakatiyas. एक भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं आशा करता हूँ आपको, जानता हूँ कुछ पॉइंट क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन आप मेरे भरोसे हो ना, आपको हर एक पॉइंट में क्लियर करके देने वाला हूँ। सबसे पहले इसका फाउंडर विजयालय आता है, फिर प्रटंका फर्स्ट आता है। प्रटंका फर्स्ट क्या करता है? उसको कृष्णा थर्ड ही हरा देता है। फिर राजा फर्स्ट आता है, वो सबसे पहले क्या करता है कि मदुरई से जो पांड्या है उससे मदुरई छीनता है। फिर राजेंद्र फर्स्ट आता है और गंगई कोंडम चोलमपुरम का टाइटल लेता है। बस इतने जानना है और कुछ नहीं जानना है। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। द किंग ऑफ चोला डायनेस्टी हैज ऑल द अथॉरिटी। ही हैड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइज हिम। चोला एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू मंडलम्स यानी कि प्रोविंस, विच वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेजेस। ओह माय गॉड, पहले आया मंडल, फिर वलांदू एंड नादूस। नादूस का मतलब होता है विलेज, वेलांडू का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, और मादलम्स का मतलब होता है प्रोविंस। कैसे याद करोगे? मादलम्स मतलब प्रोविंस, वेलांडू मतलब डिस्ट्रिक्ट, और नाडूस मतलब। अब बात करते हैं चोला गवर्नमेंट के बारे में। चोला आर नॉन फॉर लोकल डिसेंट्रलाइज विलेज गवर्नमेंट। देयर आर टू असेंबलीज। उर मतलब असेंबली ऑफ कॉमन पीपल, और सभा मतलब असेंबली ऑफ लर्नड ब्राह्मीज, अगहाइस लैंड ऑफ ब्राह्मीण्स। ठीक है। Affairs of the village were managed by an executive committee. People with property or land were privileged to take part in election, Uttaraimur और inscription. यादव डायनेस्टी का कैपिटल था देवगिरी। होसला डायनेस्टी का कैपिटल था हेलोबेडू, फेमस फॉर स्टार शॉट कैपिटल। काकात्य का कैपिटल वारंगल। यादव का कैपिटल कहाँ पर? देवगिरी। होसला का कैपिटल कहाँ पर है? हेलोबेडू। काकात्य का कहाँ पर है? वारंगल। अब हम बात करते हैं लैंड डोनेशन, ब्राह्मण लैंड डोनेटेड टू ब्राह्मण, वेलान गही लैंड डोनेटेड टू नॉन ब्राह्मण्स और पीजेंट,
Devdhanda, land donated to temples. Pallachitham, land donated to Jain community. साला भोगा, लैंड डोनेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ स्कूल। ठीक है, अब हम बात करते हैं टैक्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस गवर्नड बाय चोला एम्पायर, वेटी फोर्स्ड लेबर एंड कदम्बाई लैंड रिवेन्यू टैक्स। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, all the temples under this category are listed in UNESCO World Heritage Site. Brihadeswara temple is built at Tanjore by Rajaraja I, also known as Rajasewara temple. Gangaikonda Cholampuram at Tamil by Rajendra I. Eraveteswara temple at Dasapuram built by Rajaraja II. Okay, temple architecture: Nagara style, Dravida style and Vesara style. Nagara style in North India, Dravida style in South India and Vesara style is a mixture of Nagara and Dravida style. अब हम बात करते हैं क्या होता है नगरा स्टाइल, क्या होता है द्रविड़ा स्टाइल। तो नगरा स्टाइल, इट इज़ कॉमनली फाउंड इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल रीजन्स ऑफ इंडिया। मैन सीरीन सिहाना विच इज curvilinear or conical in shape. Gopuram is not present here. Mandapa is connected to centrum and feature a pyramidal or conical roof. Nandi is placed inside the temple. Chief deity is installed at गर्भिका सेंट्रम। ये वाटर टैंक और रिजर्व और मे नॉट बी प्रेजेंट, दे आर नॉट मेड ऑफ एस्पाइडल। बृहदेश्वरा टेम्पल तंजोर एडेड टू यूनेस्को साइट इन 1897। शिवा टेम्पल गंगईकोंडा चोलमपुरम एडेड टू यूनेस्को साइट इन 2004। द्रविड़ा स्टाइल, it is commonly found in South India. Mansrid Vimana Gopuram is present here. Mandapa is connected to Sectrum and has plate roofed assembly hall. Nandi is placed outside the temple. Chief deity is installed at Garbhavikam. The temples consist of large water reservoirs or temple tanks inside temple complex. They are made one a spiral plan elliptical in shape known as a Gaja Pratyastha. Okay, and Era Setura temple added to UNESCO site in 2024. In the early 11th century, the Chola king Rajendra I built a Shiva temple and filled it with sun pedestal. Aside from the Cholukyas, a Ganesha statue and several statues of Durga, a Nandi statue from Eastern Cholukyas, an image of Bhairav, a form of Shiva, and Bhairavi from Kalinga of Odisha, and a Kali statue from Palas of Bengal, Brideshwara temple. अब बात करते हैं दोस्त हम some other temples. Kadaria Mahadewa temple, Madhya Pradesh. This temple is a part of Khajuraho temple built by Chandela dynasty. Walls of this temple depict the Kama Sutra of Vatsayana. Okay. Dancing figure of Shiva, the king of dance, Nataraj performing Tandava. The figurine is made of bronze using Lord wax techniques. The Cholas were known for their splendid bronze sculpture made through Lost wax technique. Other architecture of various dynasty. Konark Sun Temple, Odisha. It is also known as Black Pagoda, built by Narsingha Deva first, Eastern Ganga dynasty style. Nagara plus Kalinga style. It is seen in 10 rupee note. Dilwara Jain Temple, Mount Abu, Rajasthan, built by Vasupala brothers style. Maru Gurjara style, developed by Solankiyas, feudatories of Solankiyas in Western India. Somnath Temple style, Maru Gujarat Temple. Modhera Sun Temple, Modhera, Gujarat, built by King Bhimdeva first of Solanki dynasty style. Maru Gujara style. Jagannath Puri Temple, Puri, Odisha. This temple is also known as White Pagoda style. Rekha Devala style and built by Anant Varman चंदा गंगा देवा, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। क्लियर होता है आपका पूरा एंशियंट इंडिया मैंने आपका कवर करवा दिया है। तो जैसे किया मैंने किया क्या टॉपिक था। सबसे पहला टॉपिक था स्टोन एज, सबसे पहला टॉपिक था स्टोन एज, कंप्लीट होता है पूरा।